लाल किले के पास हुए कार धमाके को लेकर एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हैं। इस बीच ब्लास्ट को लेकर कई खुलासे सामने आ रहे। धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर ही था। डीएनए जांच से इसका खुलासा हो गया। उधर ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन भी सामने आ रहे। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के 1969 के एक फैसले को संस्थागत शर्मिंदगी का क्षण बताया। यह फैसला एक आदिवासी लड़की के बलात्कार से जुड़ा था। इस फैसले ने देश को झकझोर दिया और महिला अधिकार आंदोलन को जन्म दिया। भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास अपना नया न्योमा एयरबेस शुरू किया है। यह एयरबेस 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सैनिकों व हथियारों की तेजी से आवाजाही में मदद करेगा। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम का बड़ा सेना अभ्यास भी चल रहा है। दिल्ली के लाल किले में हुए ब्लास्ट के बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी दो तरह के होते हैं, विदेशी प्रशिक्षित और घरेलू। चिदम्बरम ने सवाल उठाया कि किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिक, यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बन जाते हैं। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य पर विभागीय कार्रवाई होगी। वित्तीय अनियमितता के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। राज्यपाल के आदेश से डॉ संदीप तिवारी के खिलाफ नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। उन पर चहेते अधिवक्ताओं को मनमाना भुगतान करने का आरोप है। दिल्ली ब्लास्ट में उमर नबी भी मारा गया। डीएनए टेस्ट से ये बात कंफर्म हो गई है। हालांकि इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि उमर नबी बाबरी मस्जिद की बरसी पर धमाका करना चाहता था। मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पराली जलाने के मामले में पंजाब के बाद एमपी दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। एक ही दिन में 1552 मामले सामने आने के साथ ही अब तक 3569 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि प्रशासन ने इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्वालियर की स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई कर फर्जी टीचर गैंग का पर्दाफाश किया है। कई लोगों ने फर्जी डिग्री डिप्लोमा के आधार पर सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल की। एसटीएफ ने 8 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जयपुर में टोंक रोड स्थित हरिशंकर रेस्टोरेंट की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हुआ। रेस्टोरेंट का भवन पुराना और कमजोर बताया जा रहा है। पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दिल्ली में धमाका 10 नवंबर को हुआ। भले ही यह उस दिन के लिए तय न हो, लेकिन डायरियों में लिखे कोड वर्ड से पता चलता है कि वे 8 से 12 नवंबर के बीच कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फतेहाबाद की पुलिस काफी सक्रिय हो गई है। जहां सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की तैनाती की गई है, वहीं वाहन चालकों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। मुंब्रा वाले जिस शिक्षक से पूछताछ जारी है, उसका इस मामले में न तो कोई प्रत्यक्ष संबंध और न ही वह किसी भी रूप में आरोपी या उसके लोगों के साथ मिले होने की उसकी जानकारी मिली है। इसके बावजूद एटीएस की जांच जारी है। मुंबई में NH48 पर पेडिडी बेचने वाले दहिसर टोल बूथ को लेकर सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी है। सरकार ने पहले इस टोल प्लाजा को 2 किलोमीटर आगे शिफ्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन नई जगह जो चिन्हित की गई थी, वहां के स्थानीय लोगों के विरोध ने अंडगा डाल दिया था। देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार की दोस्ती एक बार फिर सामने आई है। एक कार्यक्रम में गौतम अडानी और शरद पवार दोनों एक ही सोफे पर बैठे। दोनों के बीच गर्मजोशी से बातचीत भी हुई। इस मौके पर सीएम फडणवीस भी मौजूद रहे। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के बाद जैश-ए-मोहम्मद के खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। फरीदाबाद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल दिल्ली एनसीआर में मुंबई जैसे 26/11 जैसे हमले की योजना बना रहा था। हमलावरों के निशाने पर लाल किला, इंडिया गेट और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थान थे। दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम विस्फोट में पहली बार विपक्ष मोदी सरकार पर आक्रामक नजर आ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली ब्लास्ट के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह विस्फोट सरकार की विफलता है। दिल्ली में लाल किले के बाहर बम विस्फोट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर है कि जिस I-20 कार में विस्फोट हुआ था, उस कार से दिल्ली के 6 जिलों में 12 जगहों का दौरा किया गया था। दिल्ली बम विस्फोट के मामले में एक के बाद एक नई जानकारी सामने आ रही है। मामले की जांच कर रही एजेंसी के अधिकारियों के हवाले से खबर है कि हमले में शामिल उमर की योजना 6 दिसंबर के आसपास बड़ा धमाका करने की थी। 8 मई 2017 को सहारनपुर के रामनगर में हिंसा हुई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता सुनील कुमार गुप्ता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी। मामले में 14 लोगों को आरोपित बनाया गया, जिनमें चंद्रशेखर रावण का भी नाम शामिल है।
दिल्ली विधानसभा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका फांसी घर के मुद्दे पर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी समन को चुनौती दे रही थी। विधानसभा के वकील ने अदालत में दलील दी कि यह विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं है। विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के रुझानों से उत्साहित जेडीयू कार्यकर्ताओं में अब भी से जश्न का माहौल है। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने और जेडीयू को बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की भविष्यवाणी की गई है। इसी उत्साह में पार्टी ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार के समर्थन में एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है। नोएडा के सेक्टर 128 में ब्लैक थार गाड़ियों से सड़क पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने एक थार गाड़ी दिल्ली से जब्त की है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने 57,500 रुपए का चालान काटा है। गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में सबसे जहरीली हवा का सामना कर रहा है, जहां कई इलाकों में AQI 400 के पार है। गंभीर प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं और ग्रेप 3 लागू किया गया है। लखनऊ में जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यह उत्सव जनजाति समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि जांच कई स्तरों पर चल रही है। जांच एजेंसियों के साथ साइबर, सर्विलांस और इंटेलिजेंस टीमें लगातार एक्टिव होकर काम कर रही हैं। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिर्फ वर्दी ही नहीं बल्कि सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात हैं। ड्रोन कैमरों और मेटल डिटेक्टर के जरिए निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने बाजारों के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग लगाई है। दिल्ली धमाके में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। ब्लास्ट के बाद LNJP अस्पताल में भर्ती कराए गए 35 साल के बिलाल हसन ने बुधवार रात दम तोड़ दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। रीवा के प्रोफेसर रघुराज किशोर तिवारी अध्यक्ष बने हैं। वहीं इंदौर के डॉ वीरेंद्र सिंह सोलंकी महासचिव चुने गए हैं। सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। खुद को मंत्रालय में कार्यरत बताकर लोगों से 20 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी लोगों को बताता था कि उसकी भाभी IAS अधिकारी हैं। मॉडल खुशबू की संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही खुशबू का आधार कार्ड मिला है, जिसमें बुर्का पहने तस्वीर लगी है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कासिम ने खुशबू को मुस्लिम बना दिया था। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा उपचुनाव में 80.21% मतदान हुआ। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों अब सामने आया है कि यहां मताधिकार का प्रयोग करने में पुरुष मतदाताओं 80.21% हुआ ने बाजी मारी है। राजस्थान ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र लग चुके हैं। हर महीने 10,000 से ज्यादा नए सोलर सिस्टम जुड़ रहे हैं। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में सबसे ज्यादा संयंत्र लगाए गए हैं।